जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान के हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि पाकिस्तान का यूथ पाकिस्तान में पढ़ने के बाद दूसरे मुल्क जाने की बात करता है, क्योंकि वह अगर केमिकल इंजीनियरिंग या फिर कोई बड़ी डिग्री ले लेता है उसके बाद भी उसको अच्छी जॉब, अच्छा सैलरी, अच्छा पैकेज नहीं मिल पाता है। वहीं अगर वो भारत से कंपेयर करते हैं तो भारत में हर तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। खास तौर पे वो खाला जो भारत घूमने आई थी अपने रिश्तेदारों से मिलने और भारत से पाकिस्तान जाने के बाद वो भारत का जो फैसिलिटी है, भारत की जो ग्रोथ है, उसका ही गुणगान करती रहती है। ऐसा पाकिस्तान की अवाम के कुछ लोगों ने कहा है। दोस्तों, पाकिस्तान में हमेशा से ये रहा है कि भारत हमारा दुश्मन है, भारत में हमने गजवाए हिंद करना है, या फिर भारत को लेके हमेशा ही उनकी नेगेटिव छवि उनके दिमाग में भरी गई है। ऐसा नहीं है कि ये उनकी गलती है। ये स्टार्टिंग से 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान बना था तब से लेकर आज तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे परिवार हैं जहां पे यही कल्टीवेट किया जाता है कि भारत हमारा दुश्मन है, भारत से दोस्ती नहीं करनी है, हमें गजवाए हिंद करना है और भारत में अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहा है वगैरह वगैरह। इस तरह की जो बातें हैं, बेफजूल बातें, उसको इनके जहनों में भरा गया है। और दूसरी बात, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो यह नहीं दिखाती कि सच्चाई क्या है। हमेशा पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है भारत की बुराइयां करने में ही लगी रहती है और उसी का परिणाम है जो पाकिस्तान की अवाम इस तरह से जहरीली हो चुकी है। लेकिन जो यूथ आज के समय में पढ़ रहा है और जो थोड़ा सा भी अवेयर है वर्ल्ड करंट अफेयर से जिसका ताल्लुकात है, वो समझ पा रहे हैं कि भारत की तरक्की कितनी इंपॉर्टेंट है इस रीजन के लिए और भारत साउथ एशिया का टाइगर बन रहा है। वहीं बादशाहत तो समंदर में भारत ने हासिल कर ली है, लेकिन अब अमेरिका भी भारत से मदद मांगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, आप इस वीडियो में पाकिस्तानी रिएक्शन देखिए, पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 2 रुपए किलो कनक। अच्छा। जो वो उनको घर में उनके जो कार्ड बने हुए हैं वो उनको घर प्रोवाइड करते हैं। वो कहती हैं कि हमारे यहाँ पे जो कुछ भी है ना वो आके तारीफे कर रही होती है कि हमारे यहाँ ऐसे, हमारे यहाँ ऐसे, हम सिर्फ उनको देख रहे होते हैं। इस मुल्क को अपना समझना होगा, नहीं तो दूसरा यही है कि बाहर चले जाए। चले जाए, ऑप्शन यही है, ऑप्शन यही है, यही ऑप्शन है। मान लो यहाँ पे डिग्री लगे कहते हैं बाहर जाओ। क्या बातें कर रहे हैं। 1947 में मुल्क हमने अलग करवाया है, अब इस मुल्क को भी छोड़ के जाना है। मुल्क में कुछ होगा तो यहाँ पे रुकेंगे ना। इंडिया को देख लें, उनकी हर चीज अपनी है, सब कुछ अपना है। वहाँ का इतना कुछ है, हम पाकिस्तानी फिर भी आज भी जीरो पे ही हैं। इतना कुछ है, देखे गाड़ियाँ वो खुद बना रहे हैं, इंजीनियर उनके हैं, डॉक्टर उनके हैं, सब कुछ उनका है। हमारा क्या है, किसान उनके हैं, हमारे तो हर चीज़ वहीं से आ रही है। हमारे क्या है, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है। हमारा तो घर भी अपना नहीं है। यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं। अभी हम लोग केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। अगर हम लोग इतना खर्चा करके इतनी अपने पैसे लगा के हम लोग यहाँ पे डिग्री ले रहे हैं, आगे हमें जॉब नहीं मिल रही, 30,000 की जॉब मिल रही है, तो कौन बंदा यहाँ पे रहना पसंद करेगा। इतने ज़्यादा पैसे 20 लाख रुपये लगा रहा है एक बंदा, तो फिर आगे उसको वही आउटपुट ना मिले तो फिर बंदा वहाँ पे रहना पसंद तो नहीं। इस मुल्क को अपना समझना होगा, नहीं तो दूसरा यही है कि बाहर चले जाए। चले जाए, ऑप्शन यही है, ऑप्शन यही है, यही ऑप्शन है। मान लो यहाँ पे डिग्री लगे कहते हैं बाहर जाओ। क्या बातें कर रहे हैं। 1947 में मुल्क हमने अलग करवाया है, अब इस मुल्क को भी छोड़ के जाना है। मुल्क में कुछ होगा तो यहाँ पे रुकेंगे ना। यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं। अभी हम लोग केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। अगर हम लोग इतना खर्चा करके इतनी अपने पैसे लगा के हम लोग यहाँ पे डिग्री ले रहे हैं, आगे हमें जॉब नहीं मिल रही, 30,000 की जॉब मिल रही है, तो कौन बंदा यहाँ पे रहना पसंद करेगा। इतने ज़्यादा पैसे 20 लाख रुपये लगा रहा है एक बंदा, तो फिर आगे उसको वही आउटपुट ना मिले तो फिर बंदा वहाँ पे रहना पसंद तो नहीं करता। मेरे ख्याल से कि हम आज भी 1947 में से पीछे चले, बल्कि 65 में चले जाते हैं। ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, और जो मेन चीज़ है, मुझे सबसे ज़्यादा मसला ऑयल सबसे महंगे। और मेरे ख्याल से कि आज भी हम 1965 में ही खड़े हैं। आज भी हम वहीं पे हैं जहाँ पर कल थे। और बाकी सब ममालिक देख लें कहाँ से कहाँ चले गए हैं। जैसे कि इंडिया को देख लें, उनकी हर चीज़ अपनी है, सब कुछ अपना है। वहाँ का इतना कुछ है, हम पाकिस्तानी फिर भी आज भी जीरो पे ही हैं। इतना कुछ है, देखे गाड़ियाँ वो खुद बना रहे हैं, इंजीनियर उनके हैं, डॉक्टर उनके हैं, सब कुछ उनका है। हमारा क्या है, किसान उनके हैं, हमारे तो हर चीज़ वहीं से आ रही है। हमारे क्या है, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है। हमारा तो घर भी अपना नहीं है। मेन चीज़ तो ये है, घर भी अपना नहीं है। और हमारे बच्चे अभी से मकरूज हैं। मेन चीज़ तो ये है ना कि अभी से हमारे बच्चों का क्या फ्यूचर है, कोई फ्यूचर नहीं है। जब हमारा कोई फ्यूचर नहीं, हम बूढ़े हो गए हैं, तो हमारे बच्चों का क्या फ्यूचर होगा। मैं कहती हूँ कि हमारा मुल्क
दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में से हैं। जो बाहर की कंट्री है ना, वो हमें इस नज़रिए से देखती है। किसी को बताओ ना पाकिस्तानी, वो हमें देख के भाग जाते हैं, जैसे पता नहीं हम अछूत की बीमारी है कि यहाँ के पाकिस्तानियों की, मुसलमानों की वैल्यू नहीं है, वहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ पे हाँ, मुझे यही लगता है। हमारे अक्सर रिलेटिव यहाँ से उनके भी आते हैं, लेकिन नहीं। अच्छा, इंडिया से आते हैं? हाँ, इनके रिलेटिव इंडिया से आते हैं। हाँ। क्या बताते हैं, डंडों से मार कुटाई नहीं होती उनकी? नहीं, वो तो मज़े में रहते हैं, इतने तारीफ। हाँ, क्या कहते, क्या बातें कर रही हैं आप? जो है वो घर में मिलती है, राशन उनको घर में मिलता है, 2 रुपए किलो कनक। जो वो उनको घर में, उनके जो कार्ड बने हुए हैं वो उनको घर प्रोवाइड करते हैं। वो कहती हैं कि हमारे यहाँ पे जो कुछ भी है ना, वो आके तारीफे कर रही होती है कि हमारे यहाँ ऐसे, हमारे यहाँ ऐसे, हम सिर्फ उनको देख रहे होते हैं। ये है ना एंड लेवल की है, हमारे यहाँ कुछ नहीं। क्या ये तो बता दे। तो कुछ और ही सुनते हैं। एक तो उनके यहाँ हर चीज ऑर्गेनिक होती है, हमारे यहाँ जो मिलता है सब फेक मिलता है, कुछ अच्छा नहीं है। जो आप अगर शैम्पू देख लो, कुछ भी देख लो, सब फेक है। उसके अलावा वो उनके यहाँ सब ऑर्गेनिक मिलता है, और वो आके बताती है कि हमारे यहाँ खाने पीने की जो सहूलतें हैं वो बहुत आसान है। आप अगर यूट्यूब वगैरह पे भी चेक करो तो इंडिया के लोग भी अपने बारे में दिखाते हैं, उनके मुल्क में खाना सस्ता है ताकि गरीब खा सके। हमारे मुल्क में खाना महंगे से महंगा होता है कि गरीब बेचारे भूखे बैठे होते हैं। आप जाके ऐसे सड़कों पे देखो, इतने लोग हैं जिनके पास करने को काम नहीं है। उनके घर इंडिया में रहता कौन है? नाना रहती है मेरी। नानू रहती है, माशाल्लाह। नानू रहती है तो फिर तो वो मुस्लिम है ना? डंडे नहीं बरसाते उन ना, बहुत आराम से वो रेल कहते हैं। उनके वहाँ पे बहुत केयर की जाती है। क्या बताती है, मोदी गवर्नमेंट जुल्म करती है क्या वहाँ पर? नहीं, वो लोग बहुत आराम से रह रहे हैं, बल्कि हमारे यहाँ पे जितना पॉलिटिक्स को लेके इशू है वहाँ पे इतना नहीं है। और तरक्की के बारे में बताती हैं कि किन फील्ड्स में हमसे बेहतर है या वहाँ क्या चल रहा है? वहाँ पे ये लोग हैं जो वहाँ लोग तालीम करते हैं, उसके बाद अपना सारा करते हैं ना, वो वहीं करते हैं। हमारे यहाँ जिसके घर पूछ लो वो कहते हैं पढ़ना और बाहर चले जाना। पाकिस्तान में कुछ नहीं है। जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो सारे बाहर जाए जा रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ मजदूर लोग हैं जिनके लिए काम भी नहीं है। मुसलमानों की वहाँ सुनी जाती है? बहुत सुनी जाती है। कैसे? ये आप इतने कॉन्फिडेंटली बोल रही है ना। देखिए, अब वो एक खुद बता रही है कि हमारी वहाँ पे सुनी जाती है। उनकी बेटियाँ जो मतलब हमारी खाला है वगैरह, वो वहाँ जॉब करती हैं ऐसे, और उन लोगों का वहाँ उनको रिस्पेक्ट भी बहुत मिलती है। ये नहीं है कि उनको कहा जाता है कि आप मुसलमान हैं तो हमने आपको जॉब नहीं देनी। हाँ, उनको बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है और बहुत वहाँ पे उनकी सुनी भी जाती है। वो इतना आगे कैसे निकल गए? श्रीलंका को वो खरीद रहे हैं, एयरपोर्ट उनका, अब वो टेलीकॉम इंडस्ट्री खरीद रहे हैं, हम अपनी चीजें बेच रहे हैं। कैसे आगे निकल? वो आगे ऐसे निकल गए कि उनके पास तरक्की वो लोग कर रहे हैं। उनके पास एक प्राइम मिनिस्टर है जो उनका बहुत करता है। हमारे यहाँ पे अभी इलेक्शन हुए हुए कितना टाइम हो गया है और अभी तक हमें ये नहीं पता हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है। आप कभी उनको कहो पाकिस्तान आए, परमानेंटली आएंगी वो? कभी भी हमने उनको इतनी बार कहा, वो आती है महीने में भाग जाती है। नहीं भी हमारा इंडिया ही अच्छा है। ये क्या बात कर दी आपने? वो महीने में भाग जाती है। वो कहती है नहीं, हम जा रहे हैं, वो बहुत अच्छी जगह। यहाँ तो महंगाई इतनी है, खाने को मतलब वो आके यहाँ देखती है ना, वो कहती है ना भी ना, वहाँ पे हम बहुत अच्छे हैं। मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से नासा के साथ कोलैबोरेट करके जो है वो हर मिशन को कर रहे हैं, मिशन में डे बाय डे जो है वो कामयाबी हासिल कर रहे हैं, हर रोज़ कोई नई जो है वो माइलस्टोन जो है वो इसरो अचीव करता है। अगर मैं पाकिस्तानी सुपार्कों की बात करूं, शहबाज शरीफ साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुंतखब हुए हैं पाकिस्तान के। सर, लग रहा है कि कोई मतलब हालात में बेहतरी आएगी, सुपार्को भी जो है वो कोलैबोरेट करेगा इसरो के साथ? सर, आपको सबसे पहले आपने ये बात की, इसरो जो है उस स्पार्को के साथ और नासा के साथ कोलैबोरेट करके माइलस्टोन्स मिशंस दिखा रहा है दुनिया में। ठीक है, दुनिया में पहले दिखाते हैं ना, दुनिया में दिखा रहा है। ठीक है, अचीवमेंट उनकी ये नहीं है कि वो कर रहे हैं, अचीवमेंट ये है कि जो उनको पब्लिक अट्रैक्ट कर रही है, जो अवाम दुनिया के बड़े बिजनेस टाइकून्स उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपने बिजनेस के, अपने बिजनेस बेनिफिट के लिए उनकी तरफ रुख कर रहे हैं, झुकाव कर रहे हैं। ये अचीवमेंट उनकी। अचीवमेंट ये नहीं कि उन्होंने मिशन लॉन्च किया, मिशन सक्सेसफुल हो गया। नो, ये अचीवमेंट नहीं होती। अचीवमेंट ये होती है कि देखिए, फ़र्ज़ करें मैं कोई काम किया, उससे दुनिया तो छोड़े ना, पहले हम एक एज आ नेशन बात कर लेते हैं। नेशन में से कोई बड़ा बिजनेस मैन अट्रैक्ट होता है मेरे उस काम से, मेरी तरफ अट्रैक्ट करता है, मेरे साथ कोलैबोरेट करने की बात करता है। मेरे लिए वो अचीवमेंट होगी कि बिजनेस मैन मेरी तरफ अट्रैक्ट हुआ है, ना कि ये कि मैं बिजनेस यहाँ जो काम किया वो मेरा अचीव हो गया। इसी तरह अगर इसरो के मिशन सक्सेसफुल हो रहे हैं तो ये नहीं है कि उनकी वो अचीवमेंट है, उनकी अचीवमेंट ये है कि बिजनेस टाइकून्स उनकी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको यहाँ पर आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से पाकिस्तान के लोग खुद पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि उनको पाकिस्तान के अंदर सुविधाएं नहीं मिलती हैं। और पाकिस्तानी रिएक्शन में आपने ये भी देखा कि किस तरह से पाकिस्तान की अवाम भारत की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। भारत में रहने वाले लोग या फिर भारत जो घूम कर जाते हैं पाकिस्तानी, वो किस तरह से भारत की तारीफें कर रहे हैं कि भारत में चीजें सस्ती हैं, भारत में गरीबों को इतनी सुविधाएं दी जाती हैं
और उनका पाकिस्तान जाने का किसी का दिल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की जो गुर्बत है, पाकिस्तान की जो हालात है, जग जाहिर है। पाकिस्तान की आप हालत समझ सकते हैं। 8 फरवरी को इलेक्शन हो चुके हैं प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट पद के लिए, और इसके बाद अभी तक कोई भी डिक्लेरेशन नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। खींचातानी लगी हुई है, पीटीआई में खींचातानी है, नवाज शरीफ की पार्टी में खींचातानी है, और आसिफ अली जरदारी की पार्टी में खींचातानी है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, और ये इंस्टेबिलिटी इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं है। और अगर ऐसी ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी जिसके चलते पाकिस्तान में कोई भी इन्वेस्टर 1 रुपया नहीं लगाएगा, अगर इन्वेस्टर नहीं आएगा, कंपनी डेवलप नहीं करेगा, तो फिर किस तरह से कंट्री का भला होगा। आप देख रहे हैं पिछले 10 सालों से नरेंद्र मोदी सरकार लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है। इसका एक ही रीजन है कि स्टेबल सरकार मिली हुई है और वह क्विक डिसीजन लेती है। अगर कोई भी इन्वेस्टर भारत में पैसा लगाना चाहता है तो उसके लिए काफी सुविधाएं दी जाती हैं, एक इको फ्रेंडली माहौल बनाया जाता है जिसके चलते फॉरेन इन्वेस्टर भारत में आके अपना निवेश कर सकते हैं, और भारत के लोगों को इसका फायदा देखने को मिलता है। भारत की इकोनॉमी बूस्ट होती है, भारत के घर में चूल्हा जलता है, भारत के लोगों को रोजगार मिलता है। इससे पाकिस्तान को कुछ मिर्ची जरूर लगी है कि भारत क्यों तरक्की कर रहा है। भारत की तरक्की जो आज आप देख रहे हैं उसका ताना बाना 1947 में ही बुना गया था कि भारत बहुत आगे जाएगा। कुछ चीजें ऐसी हुई जहां पे भारत आगे जल्दी नहीं जा पाया, लेकिन स्टेबल गवर्नमेंट होने का यह फायदा रहता है कि भारत अगले 2027 तक आने वाले चुनाव के बाद लगभग $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। तीसरी बड़ी मैशियत बनने की तरफ भारत बढ़ रहा है। और जापान में आप देख रहे क्राइसिस है, लंदन के अंदर आपको क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं, यूरोप भी क्राइसिस से जूझ रहा है, लेकिन भारत में इसका कोई भी असर नहीं है। और दुनिया के सारे देश भारत की तरफ आंखें गड़े बैठे हैं कि भारत हमारी मदद करेगा। श्रीलंका को किस तरह से टर्न अराउंड करने में भारत ने मदद की है। भारत की कंपनीज श्रीलंका की कंपनी को खरीद रही है, वहां पे अपना स्टेक रख रही है। जैसे आप देख रहे हैं टेलीकॉम कंपनीज में भारत की जियो ने इन्वेस्टमेंट किया है, जिसके चलते वहां की टेलीकॉम और वहां के लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं भारत अपने देश में ही नहीं दुनिया के देशों में भी निवेश कर रहा है। इससे फायदा एंड ऑफ द डे भारत को ही मिलना है। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।